गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज, अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कनाडा में अप्लाई करना चाहता है और आप चाहते हो कि आप खुद से अपनी एप्लीकेशन फाइल करो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, खुद से अप्लाई करना चाहते हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा कैसे आप अपने कॉलेज में खुद अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एजेंट के, बिना किसी और की हेल्प के। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है और मैं आप सबको रिकमेंड भी करूंगा कि आप लोग खुद से अप्लाई करो। वीज़ा वाले काम के लिए आप लोगों को चाहिए तो आप एजेंट के पास जा सकते हो, बट एप्लीकेशन वाला पार्ट आप लोग खुद कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज़ बताऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग से एंड पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं इस महीने हर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे अब तक। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले गाइज आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे और वो स्टेप्स मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको गाइज अपना कोर्स सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने कोर्स सिलेक्ट नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है और कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने ऑलरेडी कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है तो अब आप सीधा स्टेप 2 की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप है गाइज, आपको अपना कॉलेज और आपकी इनटेक चूज करनी है। आप जिस भी कॉलेज में जाओगे वो आप सिलेक्ट कर लेना, आपका कोर्स किस किस कॉलेज में अवेलेबल है उस हिसाब से आप लोग देखना। और आपको किस इनटेक में जाना है वो इनटेक भी आप लोग देख लेना। फॉल में जाना है, विंटर में जाना है, समर में जाना है, जो आपको बेस्ट लगे आप लोग वो चूज कर लो। बस एक चीज देख लेना गाइज, क्रॉस चेक कर लेना कि आप जिस इनटेक को भी चूज करो उस वाली इनटेक में आपका कोर्स अवेलेबल होना चाहिए। कोर्स और कॉलेज डिसाइड हो गया गाइज, उसके बाद आपको सीधा जाके अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखनी है। उस पर्टिकुलर कोर्स की, उस कॉलेज में क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। मैं आगे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताऊंगा, बट मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बैचलर्स की मार्कशीट, डिग्री, आइल्स का TRF, ऐसे बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। वो हर एक कॉलेज की अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगी। यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी ज़्यादा होती है, कॉलेजेस की थोड़ी कम होती है। ऐसे ऐसे करके आप जिस भी वेबसाइट पे जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये तीनों चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद आपको सीधा अप्लाई करना है। और अब आप अप्लाई कैसे करोगे मैं आपको वो समझाता हूँ। ओके गाइस, तो आपको इस तरह का एडमिशन प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट की आपको स्क्रीन दिखेगी। और मोस्टली कॉलेज में जा रहे हो तो आपको ऐसे स्टेप्स नहीं बताते हैं, बट यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे दिख जाती हैं। बट बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही वही होता है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आपको चेक करनी है, डेडलाइन चेक करनी है, आप जिस इनटेक में जा रहे हो वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। और सब चीज़ों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया होगा इसमें, जैसे मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। पहले रिव्यू एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, इनके ऊपर आप अपने जो भी प्रोग्राम है आपके, उनके जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखे होंगे वो सब आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है। एजेंट भी आपका यही करेगा, अगर करवाना हो तो आप खुद भी कर सकते हो। उसके बाद डेडलाइन देखनी है आपको, जिस भी टेक के लिए आ रहे हो। May 22 के लिए मास्टर्स की डेडलाइन जो है वो आप यहाँ देख सकते हो। हर एक की बताया है, क्लोज्ड है कि ओपन है, सब पता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब डिसाइड कर लिया। स्टेप 3 पे आओ। स्टेप 3 में आपको प्रिपेयरिंग और एप्लीकेशन बताएगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आइल्स के TRF वगैरह, GRE का एग्ज़ाम वगैरह जो भी चाहिए सब प्रिपेयर करके रखो। बेसिक चीज़ें, और कोई इतना खास नहीं है। ये सब चीज़ें चेकलिस्ट इन्होंने अलग से बना रखी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं गाइस, मांगते हैं। तो 12th के बाद बच्चे आ रहे हैं अगर, तो उनको मैं कॉलेजेस के लिए भी रेकमेंड करता हूँ कि आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक आध तो अपने पास रखो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइज, लेकिन अगर बच्चे नहीं लेते हैं तो दिक्कत है। ज़्यादा चीज़ें आपके पास हो तो अच्छा है, कभी ज़रूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। अगर कम चीज़ें हुई और बाद में ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए दिक्कत है। तो मेरी टिप यही रहेगी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहे कॉलेज में आ रहे हो, यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, लेके रख लो। उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आइल्स का आपका रिजल्ट। उसके बाद अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि गाइज मोस्टली क्या होता है, बच्चे जो फाइनल ईयर में होते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं, तो उस चक्कर में उनको अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स मिलती है उनकी। 8 सेमेस्टर्स अगर इंजीनियरिंग में होते हैं गाइज तो 6 सेमेस्टर्स के बाद बच्चे अप्लाई करते हैं, तो आखिरी के 2 सेमेस्टर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद गाइज 1 to 2 पेजेस का स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक इंटेंट, जो हम SOP बोलते हैं ना वीज़ा के टाइम,
वैसा ही आपको एक एकेडमिक इंटेंट एसओपी, आप समझ लो पढ़ाई का एसओपी हो गया, ये कॉलेज में अप्लाई करने का एसओपी आपको लिखना पड़ता है। इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक इंटेंट। ये भी आपको लगता है बहुत जगहों पे। उसके बाद आपको फोटोकॉपी और फिर डिग्री नहीं मिली होती है तो गाइस प्रोविजनल डिग्री से भी काम चल जाता है, और बाकी कोई भी और डॉक्यूमेंट जो इसमें अलग अलग है वो सब। उसके बाद सीधा आपको स्टेप 4 में जाना है, अप्लाई नाउ वाले सेक्शन में। आपको सीधे सीधे अप्लाई नाउ के सेक्शन में जाना है, और अप्लाई नाउ के अंदर आपको बताएगा टेलीफोन के इनकी ये डिटेल्स है, कब कब ओपन होती है, और ईमेल भी दे रखा है इन्होंने। गाइज एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे कनाडा में भी वो सैटरडे और संडे को ओपन नहीं होते हैं, और सैटरडे संडे को काम नहीं करते हैं। तो आपको जो भी ऑफर लेटर भी आता है ना गाइज, जो उसमें लिखा होता है कि 10 to 15 बिजनेस डेज, तो गाइज बिजनेस डेज में सैटरडे संडे इंक्लूडेड नहीं होता है। तो गाइज अगर वो बोल रहे हैं कि 7 वर्किंग डेज हैं, तो वो एक हफ्ता नहीं होगा, वो 5 वर्किंग डेज होंगे, और उसके बाद 2 वर्किंग डेज अगले हफ्ते के होंगे, मंडे ट्यूसडे। तो इस तरह से आप लोग समझना, और टाइम भी देके रखते हैं कब से कब तक ओपन क्लोज रहता है। अब आपको प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, बहुत सिंपल सा काम है। उसके बाद यहाँ पे आपको गाइस कुछ डिस्क्लेमर बताएगा, जैसे आपको करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी बता रखी है इन्होंने, 110 कैनेडियन डॉलर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। हर एक की अलग अलग होती है गाइस, तो आप इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सीधा आई एग्री पे क्लिक करोगे। अब गाइज आपको ओरिजिनलिटी ऑफ सबमिशन मटेरियल के बारे में बताएगा। इसका मतलब ये है कि आप गारंटी ले रहे हो कि आप जो भी डॉक्यूमेंट डाल रहे हो वो ओरिजिनल डाल रहे हो, एकदम करेक्ट डाल रहे हो 100%। तो प्लेगराइज स्टेटमेंट्स और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एसओपी कॉपी मत करना, जो मैंने वीडियो डाला था, तो उसका यही मतलब होता है कि आप प्लेगराइज अगर स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक इंटेंट डालोगे, एसओपी या फिर रेज्यूमे या जो भी एलओआर भी होता है ना, वो भी आप लोगों को बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। कुछ भी कॉपी करोगे सीधा रिफ्यूज़ल आएगा, यही इसका बेसिक मतलब है। इसको भी आप एग्री कर दोगे, क्योंकि इनका एक प्लेगरिज्म डिटेक्शन सिस्टम होता है जो सब चेक करता है। उसके बाद गाइज मोटे मोटे तौर पे आपको लॉगिन करने को बोलेगा। नहीं लॉगिन है तो आपको क्रिएट अकाउंट करने को बोलेगा। तो अगर आप नए हो तो आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। तो क्रिएट एन OUSC अकाउंट आपको करना है, और करके मैं आपको बता देता हूँ। तो इस क्रिएट अकाउंट पे आप आओगे, आपसे बेसिक चीज़ें पूछेगा, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा। इसमें अच्छा सही ईमेल एड्रेस ही डालना, टेढ़ा मेढ़ा ईमेल एड्रेस मत डालना। फिर आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपको सिलेक्ट करके आपको क्रिएट अकाउंट करना है। तो ये मैं जल्दी से नॉर्मल सा डाल के फिर आपको बताता हूँ। अब गाइस ये सब होने के बाद आपको वेलकम स्क्रीन पे लेके आते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें बताता है, जैसे आपको रिव्यू सबमिट कैसे क्या क्या करना है। 20 मिनट ऑफ इनएक्टिविटी के बाद आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे, ये सब चीज़ें। और फिर आपको चूज़ करना है कि स्टेटस इन कनाडा, अभी आप कहाँ हो। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो नो स्टेटस होगा, नो स्टेटस होगा आपका अभी कनाडा के अंदर। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग आपका स्टेटस क्या है, तो वो नो स्टेटस होगा। उसके बाद गाइज आपको इस तरह से लिखा आ जाएगा सारे स्टेप्स, आपको जो जो करना है, आईडी पासवर्ड लिखना है, आपका प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे, और स्टेप बाय स्टेप सब वेरीफाई करना है, सबमिट करना है, एप्लीकेशन फी पे करनी है, कॉपी सेव करनी है, और ये सब करना है। तो फिर आप सिलेक्ट प्रोग्राम्स पे जाओगे, आपको अपना फैकल्टी डिपार्टमेंट जो भी है गाइस सब सिलेक्ट करना है आपको। जो भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी अगर मैं फ़िलहाल के लिए कर रहा हूँ, इसमें 2 होंगे प्रोग्राम कोड, एक क्लोज्ड है, इंटरनेशनल के लिए ओपन दिखा रहा है, सिलेक्ट किया मैंने। सर आपको कोड दिखा दिया, सब दिखा दिया। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एनरोलमेंट का इसमें 23 जनवरी डाल रहा हूँ। उसके बाद ट्रांसफ़र क्रेडिट के लिए नो। ट्रांसफ़र क्रेडिट बेसिकली होता है इसकी, अगर आपको इस प्रोग्राम से या दूसरे किसी प्रोग्राम में जाना है, अपने क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो नहीं करना है। टाइप ऑफ प्रोग्राम हो गया गाइस, कैपस्टोन बेस्ड प्रोग्राम होगा ये, और ये कोर्स बेस्ड भी होता है, कैपस्टोन बेस्ड भी होता है। तो आप प्रोग्राम जो भी है वो खोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप चूज़ कर सकते हो, जनरल या एआई। तो मैं फिलहाल के लिए एआई। आप गाइज जो स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक इंटेंट होता है ना गाइज, जो एक एसओपी कह लो आप पढ़ाई के लिए, तो वो वाला ये वीज़ा एसओपी से बहुत अलग होता है। ये सिर्फ आपको एडमिशन के लिए करना है कि आपको इस कोर्स में क्यों जाना है। तो यहाँ पे आप लोग गाइज इन्होंने 20,000 कैरेक्टर्स दे रखे हैं, तो आप इसके अंदर यहाँ पे लिख के जो भी लिखोगे उसके बाद आपको सीधा सेव कर देना है।
उसके बाद गाइज आपको ये सब चीज़ें बता देंगे, प्रोग्राम चॉइसेस वगैरह जो जो आ गए हैं आपको चेंज करना है जो भी करना है, जो जो हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी अदर होगी यहाँ पे। डेट ऑफ एंट्री इनटू कनाडा आपको लिखना है ईयर और मंथ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2022 और डैश करके मंथ हो जाएगा दिसंबर। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपकी अभी हो जाएगी गाइज इंडिया। सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आपकी सारी मिल जाएगी। फिर आपको प्रोसीड टू कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करना है। फंडिंग वगैरह कुछ नहीं है। फिर प्रोसीड टू एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर गाइज आपको अपने इंस्टीट्यूशन डालने हैं जो भी आप अभी करेंटली इंडिया में पढ़ रहे हो। अगर बैचलर्स कर रखे हो तो आप ये ऐड इंस्टीट्यूशन करके जैसे बैचलर्स करिए उसका नाम यहाँ डालोगे, स्टार्ट डेट एंड डेट अपनी डिग्री के डालोगे और बाकी सब बताओगे। एक्शन से बताएगा कंप्लीटेड, तो आप उसमें लिखोगे नॉट येट कंप्लीटेड करके। फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट में आना है। ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट में गाइस सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके जो भी ट्रांसक्रिप्ट आप लोगे, सील्ड ट्रांसक्रिप्ट, आप यहाँ से सीधा इसको कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को मेल कराओगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस में ये चीज़ नहीं होती है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, आप इंडिया में जिसके अंदर भी पढ़ रहे हो वो वाले आपकी यूनिवर्सिटी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स सीधा डायरेक्टली इसी यूनिवर्सिटी को भेजती है वाया कुरियर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इंडिया वाली यूनिवर्सिटी से लेके आप कनाडा में भेजो, ऐसे नहीं हो सकता। डायरेक्ट जो आनी चाहिए ट्रांसक्रिप्ट्स वो सीधा आपके इंडिया के यूनिवर्सिटी से सीधा कनाडा की यूनिवर्सिटी में जानी चाहिए। फिर प्रोसीड टू टेस्ट कोर्स करोगे। टेस्ट स्कोर के बाद गाइस जीआरई का पूछेगा, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का पूछेगा। इसमें आप डाल सकते हो आइल्स वगैरह जो भी आपको डालना है। रेफरीज का गाइस मतलब यहाँ पे होता है एलओआर, जो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डालने हैं ना, तो आपके जो फैकल्टीज़ होती हैं वो फैकल्टीज़ आपके रेफरीज कहलाती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐड रेफरीज करके उनकी डिटेल डालनी है, उनका ईमेल डालना है और वो आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो भी यहाँ पे डालना है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड कुछ नहीं है गाइस, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हो तो आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड लिखना है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। फिर आपको बस रिव्यू एंड सबमिट कर देना है। रिव्यू एंड सबमिट में गाइस अभी यहाँ पे मुझे कुछ एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें करी नहीं है। यहाँ पे रिव्यू के अंदर आपको नॉर्मल चीज़ें करनी है और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड नहीं करी है गाइस, इसलिए ये यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखा रहा है। बट ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद गाइस सीधा आपको सिर्फ अपनी पेमेंट करना है, जो है आपका जो भी 110 कैनेडियन डॉलर्स इसकी फ़ीस है प्रोग्राम की, आपको बस वो पे करनी है और आपका काम हो गया। ये चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पे करी है गाइस, एक टेस्ट अकाउंट बना के, ये आप लोग भी कर सकते हो। पेमेंट वाला स्टेप लास्ट स्टेप होता है, तो आप पेमेंट वाले स्टेप तक जाके वापस आ सकते हो और खुद चेक कर सकते हो कि आपको कितना प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें मांग रहा है A to Z। तो मैंने आपको अब दिखा दिया है एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देके। कॉलेजेस में इससे कम चीज़ें मांगते हैं, कॉलेजेस का इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट मैं एक बारी में ही यूनिवर्सिटी का दिखा देना चाह रहा था ताकि आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड वाला समझ लो और फिर आप इजी वाला करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यही था गाइस अभी का ये पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी का। पेमेंट प्रोसेस जस्ट इसके बाद वाला है, वो मैंने करा नहीं है, वो लोग आप कर सकते हो अपने आप। पेमेंट करके आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें अपलोड नहीं करी इसलिए मुझे एरर आ गया, बट आप लोग समझने के लिए समझ गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक इसने मांगे हैं। तो यही सब चीज़ें आपको भी अपलोड करनी है और आप खुद से पूरा अपलोड कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एजेंट से भी करवाओगे गाइस, एजेंट भी यही करेगा जो मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने किया है, बस इसमें चीज़ें भर देगा और कुछ नहीं है, आपकी ही चीज़ें हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा आप लोग ये वाला काम खुद से कर लो और एक बार खुद भी जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो उसकी वेबसाइट खोलो और पेमेंट वाले स्टेज तक एक स्टेज पहले जाके सारी चीज़ें देख लो कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, टेस्ट अकाउंट बना के, और फिर अपना रियल अकाउंट बना के आप लोग गाइस एंड तक जाओ, पूरी एप्लीकेशन ढंग से भरो और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एंड दैट्स इट गाइज। अप्लाई नाउ करने के बाद, फीस पे करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। आपने अपने कोर्स में, अपने कॉलेज में, अपने इंटेक में अप्लाई कर दिया है। अब आपको सिर्फ वेट करना है। कॉलेजेस के लिए गाइज यूजुअली 7 दिन में भी आ सकता है और 30 से 45 बिजनेस डेज भी लग जाते हैं ऑफर लेटर आने में। यूनिवर्सिटीज़ में टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, 2 से 3 महीने लग सकते हैं आने में ऑफर लेटर। तो आप लोग कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, जिसकी भी आपने अप्लाई किया उसकी वेबसाइट को टाइम टू टाइम ओपन करके देखते रहना ताकि आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है। पहले आपका
नॉट अपडेटेड लिखा आता है, उसके बाद प्रोसेसिंग आता है, उसके बाद अपडेटेड आता है, ऑल डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड आता है, उसके बाद आप लोगों को गाइस रिजल्ट आता है कि आपका अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, जो भी हुआ है। तो ये इस तरीके का सीक्वेंस चलता है। तो टाइम टू टाइम देखने पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अभी किस प्रोसेस, किस स्टेज में है। और गाइस आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना आपके फ्रेंड्स के साथ जो अप्लाई करना चाहते हैं खुद से, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, और इन जनरल कोई भी डाउट्स है कनाडा से स्टडी रिलेटेड तो आप मुझे कभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।